दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो फिर क्या यहाँ पर इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना क्या कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है। कई लोगों का यह शिकायत था कि जब वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में अकाउंट ओपन कराने गए तो फिर जो बैंक कर्मी थे, जो बैंक के स्टाफ थे, उनका कहना था कि यहाँ पर इंश्योरेंस का पॉलिसी लेना कंपलसरी है। यहाँ पर सरकार का ही नियम है, आप जैसे ही सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं साथ में आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना कंपलसरी होता है। उसके बिना यहाँ पर आपका अकाउंट ही ओपन नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर कोई भी बैंक कर्मी, कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टाफ ऐसा बोलता है तो यह सरासर गलत है। अगर वे ऐसा बोलते हैं तो आप उनसे कहिए कि आपके वेबसाइट पर ऐसा कहाँ लिखा हुआ है या फिर आरबीआई का कोई ऐसा गाइडलाइन है क्या, आप उनसे पूछिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसा है ही नहीं। आप इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जिन लोगों का इंश्योरेंस का पॉलिसी कर दिया गया है, जब वे सेविंग अकाउंट का फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म के साथ उन्हें एक और फॉर्म दे दिया जाता है और फिर उनसे उस फॉर्म पर भी साइन करा लिया जाता है। जो अकाउंट ओपन कराने जाते हैं वे सोचते हैं कि ये सारा फॉर्म तो अकाउंट ओपन का ही है और वे गलती से इंश्योरेंस वाला जो फॉर्म होता है उस पर भी सिग्नेचर कर देते हैं और फिर उनका इंश्योरेंस का पॉलिसी हो जाता है। तो यहाँ पर जो बैंक के स्टाफ होते हैं वे अपना टारगेट को पूरा करने के चक्कर में, लोग नहीं चाहते हैं फिर भी ज़बरदस्ती यहाँ पर तानाशाह तरीके से इंश्योरेंस की पॉलिसी दे देते हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर आप यहाँ पर ब्रांच में जाते हैं और फिर अगर आपको बोला जाता है कि जब तक आप इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं लेंगे तब तक अकाउंट ओपन ही नहीं होगा, तो फिर आपको यहाँ पर चाहिए कि ब्रांच मैनेजर जो भी होता है, जो ब्रांच का हेड होता है, उसका ब्रांच में एक अलग सा चेंबर होता है। आप बेहिचक बिना डरे उनके पास जाएं, उनके चेंबर में जाएं और आप उनसे बात करें तो निश्चित ही आपकी बात यहाँ पर बनेगी। फिर भी अगर वहाँ से भी बात नहीं बनती है तो फिर आप एसबीआई का जो आपके शहर का जो हेड ब्रांच है, आप गूगल करके निकाल सकते हैं। आप वहाँ पर रिटर्न में कंप्लेन भेज सकते हैं या फिर आप सीधे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाकर कंप्लेन आरबीआई से कर सकते हैं। क्योंकि आज सभी बैंक यहाँ पर किसी भी कस्टमर के साथ गलत करने से डरते हैं, क्योंकि आरबीआई का हंटर अभी सभी बैंकों पर चल रहा है। कोई भी बैंक जो अगर बेलगाम होते हैं तो उन्हें लगाम लगाने का जिम्मेदारी यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही है। सभी बैंकों का गार्जियन आरबीआई ही है। तो फिर आप यहाँ पर आरबीआई से शिकायत कर सकते हैं। और अगर आप ब्रांच जाते हैं और आपको कुछ इंश्योरेंस के बारे में नहीं बताया जाता है, लेकिन आपको डर है कि पॉलिसी दे दिया जाएगा, तो आप पहले ही मना कर दें। और अगर फॉर्म दिया जाता है तो आप उस पर सिग्नेचर नहीं करें। फिर भी अगर वे बहस करते हैं, वे आपको डराते हैं, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फिर जब आप एक बार वीडियो बना लेंगे तो आप आसानी से कंप्लेन कर सकते हैं। आप यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट में भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ लीजिए कि इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज है तो आपको अकाउंट ओपन करने के लिए ब्रांच जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप घर बैठे यहाँ पर एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या फिर जो एसबीआई का एप्लीकेशन योनो आता है, आप घर बैठे ही सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप अपना केवाईसी भी आसानी से घर बैठे ही कर सकते हैं। आप वीडियो केवाईसी भी घर में कर सकते हैं। बस आपको ओरिजिनल पैन, आधार और एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करके दिखाना होता है और आपको यहाँ पर घर बैठे ही आपके मेल पर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी सभी चीज़ भेज दिया जाता है। आप खुद से घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग भी एक्टिवेट कर सकते हैं और फिर आप अपने ब्रांच में जाकर यहाँ पर पासबुक ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी गलत करता है तो आपको यहाँ पर विरोध करना चाहिए, न कि आपको यह मानकर संतोष कर लेना चाहिए कि कुछ नहीं होगा। आप जिस भी शहर में रहते हैं, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाते हैं और अगर इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पर कंपलसरी बताया जाता है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताएं और फिर आप हमसे चैट कर सकते हैं कि आपको कहाँ कंप्लेन करना है, कैसे करना है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से इंस्टाग्राम पर गाइड करूँगा। लेकिन अगर आप फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो यह मेरी पेड सर्विस है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। आप बैंकिंग सेक्टर से किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप हमें प्लीज़ वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बैंकिंग सेक्टर से आपके कमेंट पर, आपके क्वेश्चन पर बनाऊँ।